हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट टाइम ऐसे कांटेक्ट हो रहा मेरा आपसे, तो इन सभी बातों को छोड़ते हुए मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करने वाली थी कि बीपीएससी टीआरई 3 का री एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो मेहनत पे पानी फेरा गया है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं हम लोग। एक दूसरे का दर्द बस समझ सकते हैं, फ़िलहाल तो यही कह सकती हूँ। क्योंकि मैंने भी इस दफ़ा एग्ज़ाम दिया था, जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया आप लोगों से। हाँ, बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली तो नहीं है हमारी, लेकिन जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर आप देख सकते हैं कि मैंने भी इस दफ़ा एग्ज़ाम दिया था, जिसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पेपर लीक हो गया है या फिर क्या। इतनी सारी चीज़ें जो पता चली है, इतने में बात हुई थी नहीं हुई थी, कितने सारे पैसे लिए गए हैं। तो खैर एनीवेज़ ये सारी बातों को छोड़ देते हैं, पुरानी बातें हैं। अभी नई बातें ये होने वाली है कि 10 तारीख को हम लोगों का डेट आ गया है, क्योंकि मैं पीआरटी के एग्ज़ाम देने वाली हूँ, तो इसलिए हम लोगों का 10 तारीख को होगा। फर्स्ट सिटिंग है, आई गेस। हाँ, फर्स्ट सिटिंग है। तो अगर बात करें कि आपने कैसे री एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो ऐसा देखा गया है कि जब भी री एग्ज़ाम होते हैं ना, तो री एग्ज़ाम में हमेशा ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़े से पहले के बनिस्बत थोड़े से हार्ड आते हैं, पेपर थोड़ा सा टफ़ होता है उसका। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा, जो कि बन ही नहीं पाए या ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं टीआरई 1 का आपने सुना ही होगा, जब फर्स्ट टाइम होने वाला था तो ऐसा था कि टफ़ आएगा, क्वेश्चन टफ़ आएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ मतलब ऐसा था कि अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप उसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो देखिए वो उतना सा पेपर टफ़ रहता ही है, इतना इजी आपको नहीं मिलेगा, ये बात सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। बाकी ये हो सकता है किसी का ऊपर नीचे, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इन सारी फिजूल बातों पे मैं कहूँगी कि आपने बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और ख़ास करके इस वक्त तो बिल्कुल आपने ध्यान नहीं देना है। जितने भी दिन रह गए हैं अभी के वक्त ये इस बात पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, जिससे कि इस दफ़ा मार्क्स और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपका एटलीस्ट 90+ कैसे आ सकता है, या फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 80-90 नंबर, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखिए क्वेश्चन एनालाइज़ करना। आपने हमेशा देखा होगा कि सभी पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन एनालाइज़ नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन एनालाइज़ करने को आपने इतना इजी नहीं लेना है। क्वेश्चन एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन एनालाइज़ करते हैं तो आपको वाकई अंदाज़ा होगा कि कहाँ किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। तो इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट अगर देखा जाए तो देखिए आपको टफ़ लगेंगी ये चीज़ें। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा टफ़ लगेगा, जाहिर सी बात है, कभी इस तरह का पढ़ाई नहीं हुआ है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ता है, तो बस आप ये समझ लें कि आपको अभी स्टार्ट करना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है सभी को, ज़रूरी नहीं है ये अगले 2-3 साल तक लगातार चलती रहे, और अल्लाह ना करे आपको ये एग्ज़ाम 2-3 साल तक देना हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि सबका एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, तो इसलिए। लेकिन हाँ, अभी के लिए बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वैसे तो, लेकिन क्या ही बोला जाए, बिहार के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इस दफ़ा नौकरी नहीं लग पाई है बदकिस्मती से। लेकिन खैर फिर भी मैं यही कहूँगी एटलीस्ट यहाँ वैकेंसीज़ आ रही हैं। बाकी अलग स्टेट में आप देख सकते हैं कि वहाँ वैकेंसी भी बहुत मुश्किल से आ रही है, तो इसलिए अगर मैं उन सारी चीज़ों को देखूँ तो यहाँ भी वैकेंसी आ रही है। तो जो मौका आपको मिला है आप उस पर मेहनत करके अपना सीट ले लें तो बहुत बेहतर है। आप अपना बेस्ट दें, बाकी इंशाल्लाह आगे सब अच्छा ही होगा। यही चीज़ आपसे बताना चाह रही थी कि आपने कहाँ से क्या शुरू करना है। देखिए फर्स्ट मैं यही चीज़ कहूँगी, अगर आप यूट्यूब क्लासेस ले रहे हैं तो यूट्यूब क्लासेस आप जब करते हैं ना, तो आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना आपकी कॉपी पे। उससे आपको जब बाद में याद आएगा ना कुछ, तो आप उसे पेज पलटाकर आप उसका पॉइंट देखिए और आपको वो फ़ौरन रिमेंबर होता जाएगा। और अगर नहीं होगा तो आपने एक दफ़ा और वीडियोस देख लेनी है। लेकिन हाँ, जब आप पॉइंट्स बनाएंगे, जब आप इम्पॉर्टेंट कुछ नोट करते हैं ना, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपने यूट्यूब वीडियो भी देखने हैं और इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का या फिर जो भी आपको लग रहा है कि ये मुझे याद नहीं रह पा रहा है, तो आपने उसे नोट कर लेना है। जो आप उसे नोट कर लेंगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट डेज में। तो फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा मैं ये कहूँगी कि आपने हर वक्त वीडियोस नहीं देखते रहना। सुबह में देख रहे हैं, दोपहर में देख रहे हो, शाम में देख रहे हो, इतना ज़्यादा वीडियो मत देखना भाई प्लीज़, क्योंकि आपके दिमाग को थोड़ा शांति की भी ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बताया जाता है पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बिल्कुल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात पे पूरा बिलीव करती हूँ। बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ना पड़ेगा ही आपको। लेकिन मैं यही चीज़ कहूँगी कि इतना ज़्यादा बर्डन लेके आप नहीं पढ़े कि आप पढ़ भी रहे हो, आप खामखा में बैठे भी हैं और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप इतना वक्त दीजिए उस पढ़ाई में जितना आप समझ जाते हैं, और वो आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करे, वरना वो बहुत बुरी चीज़ है आपके लिए। फिर आप बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर रहे हो। एक तो आप ना वहाँ पे टाइम दे रहे हैं, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद मैं ये कहूँगी कि वीडियो के साथ नोट्स बनाएं, ये तो मैंने कह दिया। और इसके अलावा मैं ये चीज़ बोलूँगी आपको कि आप PYQ देखना नहीं भूलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखें कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो आप वो सारी चीज़ों को ना देख लीजिएगा एक दफ़ा जाने से पहले, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो किताब से भी आप थोड़े बहुत नोट्स बनाइए, अगर आप बना सकते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ताकि आप जब लास्ट टाइम जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए तो उससे पहले आप उसे अच्छे से रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप थोड़े। ऐसा नहीं करें कि आप सिर्फ पढ़ते जाएं और क्वेश्चन एनालाइज नहीं करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें आप लोग। क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको उससे आइडिया होगा कि आप कैसे बना रहे हैं और आपका लेवल क्या है, उससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इतना करके देखिए, बाकी तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा किसको कहाँ तक ये सारी स्ट्रैटेजी जो है किसके लिए कितनी फ़ायदेमंद रही है। और आप सबको ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।